बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स परेशान है और ख़ुशी की तलाश में है, और हर शख्स की ये ख्वाहिश है वो कि किसी न किसी अंदाज़ में वो अपने आप को खुश रखे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखने के लिए आप अपने दोस्तों को माफ़ करना सीखें। जब वो आपसे अच्छे अंदाज में गुफ्तगू ना कर रहे हों, जब उनका रवैया आपके साथ अच्छा ना हो, तो उसको माफ़ कर देंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। इसी तरह आप अगर घर में बोरियत का शिकार हैं तो सैर व सियाहत का प्लान करें, घर से निकलें, आउटिंग करें, दोस्तों के साथ प्लान करें और वो मकामात जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पे सैर व सियाहत के लिए निकल जाएं और खूब एंजॉय करें। इस तरह आप भरपूर अंदाज में खुश रहेंगे। इसी तरह आप अपनी खूबियों पर फोकस करें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी खूबियाँ दी हुई हैं, अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी सलाहियतों से माला माल किया हुआ है। उन सलाहियतों पर फोकस करेंगे तो आप खुश रहेंगे। इसी तरह आप चीज़ों में अच्छाई तलाश करें। कुछ लोग नेगेटिव माइंड होते हैं, हर चीज़ में गलतियाँ, कमियाँ और कोताहियाँ तलाश करते हैं। वो लोग ना सिर्फ दूसरों को परेशान रखते हैं बल्कि ख़ुद भी परेशान रहते हैं। तो आपने हमेशा चीज़ों में अच्छाई तलाश करनी है। जब आप अच्छी चीज़ें तलाश करेंगे तो फिर आप खुश रहेंगे। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानें कि अल्लाह ताला ने आपको इस कायनात में क्यों भेजा है। क्या इसलिए भेजा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ दौलत इकट्ठी करते रहें? क्या इसलिए भेजा है कि हम लोगों का माल हड़प करते रहें? क्या इसलिए भेजा है कि हम अपनी बहुत बड़ी जायदाद इकट्ठी कर लें? बिल्कुल इस मकसद के लिए नहीं भेजा, बल्कि कुरान मजीद में ये मकसद बता दिया गया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए तख्लीक किया है कि वो मेरी इबादत करें। अब इबादत में एक हकूक़ुल्लाह है और एक हकूक़ुल इबाद है। आप हकूक़ुल्लाह भी सर अंजाम दें और हकूक़ुल इबाद को भी सर अंजाम दें। मौलाना अहमद अली लाहौरी लिखते हैं कि अल्लाह को इबादत से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताअत से और उसकी मखलूक को खिदमत से राज़ी कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। और जब आप ये तीनों काम कर लेंगे तो यकीनन आपको खुशी महसूस होगी। इसी तरह आप खुश रहने की प्रैक्टिस करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त परेशान रहते हैं। जैसे वो मुनीर नियाज़ी का एक बड़ा खूबसूरत शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि आदत सी बना ली है तूने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो आपने अपने आप को उकताए हुए नहीं रखना बल्कि अपने आप को खुश रखना है और खुश रहने की आदत। अगर आपको परेशान रहने की आदत है तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप के अंदर तब्दीली लाएं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। और इसी तरह इस बात पर यकीन रखें कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि रब की तकदीर नवीसी का ख़ुलासा ये है, लोग ख़ुद अपने मुक़द्दर को लिखा करते हैं। जब आप ये समझेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता हूँ तो फिर आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी और आप खुश रखेंगे अपने आप को। और इसी तरह आप अपने सामने वो चीज़ें रखें जिनको देखकर आप खुश होते हैं। कुछ चीज़ें आपकी पसंदीदा होती हैं, कुछ नापसंदीदा होती हैं। कई दफ़ा नापसंदीदा चीज़ें हम अपने सामने रखते हैं, कुछ नापसंदीदा लोग हमारे सामने आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से और ऐसे लोगों से अवॉइड करें ताकि आप खुश रह सकें। इसी तरह आप ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, खुले जहन वाले हो जाएं। छोटी छोटी बातें जो हैं वो जहन में ना रखें। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि चिड़ियों की तरह दानों पे गिरता है किस लिए, निगाह रख बुलंद के बन जाए तो उकाब। कि आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और अपने जहन को खुला रखें। और इसी तरह हम दुनिया में परेशान जो हैं सिर्फ़ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से होते हैं।
مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، ہم نے پیپر دیا تھا، ہمارے نمبر اچھے نہیں آئے، فلاں کو یہ پوزیشن مل گئی، مجھے نہیں ملی۔ یہ بہت بیوقوفی ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اور جو کام اللہ کے ذمہ ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ توکل میں کنی بس دو کار کن، کسب کن بر تقیہ جبار کن۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا کام یہ ہے کہ کسب کن، جو کام تو کر سکتا ہے وہ کر لے، اس کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کر۔ وہ رب جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے فیور میں ہی کرے گا، تمہارے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ آپ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملیں گے تو آپ کو یقیناً مسکراہٹ ہی ملے گی۔ اسی طرح آپ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازتا چلا جاؤں گا۔ تو آئیے عادت بنائیں شکر کرنے کی کہ اس ذات نے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک صورت میں تو خالق کائنات نے بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کیا، اور ہر نعمت کے بعد اس خوبصورت انداز میں بات کی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی طرح آپ اپنے دوستوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ کی مشکل میں کام آتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں، تو آپ یقیناً ہر وقت خوش رہیں گے۔